गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल ओम मूवीज। तो आज का तारीख है 10 सितंबर 2024। तो 2015 दिसंबर 18 को एक मूवी रिलीज हुआ था, बाजीराव मस्तानी। तो ये मूवी देख के मुझे लगा कि अचानक ये बंसाली चाचा गरे हुए मुर्दे को क्यों उखाड़ रहे हैं, तो ज़रूर कोई बात हुई होगी। मैं उनको बंसाली चाचा क्यों इसलिए कहता हूँ कि वो जब मैं जहाँ पे जाता हूँ, जो हरकत करता हूँ वो उनको नज़र आ जाता है। ऐसे भी मैं, मेरा स्कूल का एक दोस्त था संदीपन चौधरी, तो उसका जो पापा थे ना, उनका और बंसाली चाचा का जो फेस है बहुत मिलता जुलता था। तो हम लोग ये गए थे, बेंगलोर गए थे सीटी एग्ज़ाम देने सब लोग एक साथ। तब मैं करीब करीब 15 दिन आउटिंग हुआ था। तो उनका फैमिली, हमारा फैमिली और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के फैमिली, तो बहुत मस्ती हुआ था। तो इसलिए जो उनका जो फेस का जो थोबड़ा है ना, ये मैं देख चुका हूँ। ये मेनली अगरतला में पाया जाता है। तो स्पेशली ये लोग कुछ नेता होता टाइप के होते, पॉलिटिशियन या वकील ऐसे टाइप के होते लोग। तो ये जो बाजीराव मस्तानी इतने साल बाद अचानक 2015 की 15 को ऐसा खोदा गया, तो ये देख के मुझे ये लगा कि जो बाजीराव मुझे टारगेट किया गया। और यहाँ पे मस्तानी की पापा थे राजपूत और उसकी माँ थी मुस्लिम। मीन्स जो राजपूत थे वो तो ऑब्वियसली हिंदू थे। मीन्स मस्तानी के पापा थे हिंदू और उसकी माँ थी मुस्लिम। तो ऐसे ही मेरा भी एक किस्सा है जो मीन्स मस्तानी बनने लायक, वो है सेलिना जेटली। तो सेलिना जेटली जैसे कि मेरे हर कदम पे मिस ट्रेस करती है। तो ये जो तो जैसे मेरे बिल्कुल जब शादी फिक्स हो गया था, तो सेलिना जेटली ने एक वीडियो निकाला था कि उठे सब की कदम तररम पम पम, एक गाना निकाला, उसमें उसने खुद गाया। तो उसमें जो दिखाया गया कि जो लड़का है मीन्स वो उसने क्या किया, उसने लास्ट में गे से शादी कर लिया। तो सेलिना ने मीन्स लगता है मेरी वाइफ पे टारगेट कर रही थी, क्योंकि मेरी वाइफ का मैंने शादी के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे उसके हल्के जो मुस्टैच है और उसकी चिन पे भी दाढ़ी है। तो अब उनके साथ ही ये केस होना था, क्या करता। तो फिर उसने लेज़र में जाके उसको लेज़र ट्रीटमेंट करवाया, काफ़ी पैसे लगे उसके 50,000 कुछ ऐसे लगे। उसके बहुत सारे सिटिंग्स उसको देने पड़ते थे, हर महीने एक बार जाके सिटिंग्स। मीन्स कई साल तक ये चलता रहा प्रोसीजर। तो ये जो था, तो इसलिए जेटली ने लास्ट टारगेट सॉन्ग बनाया, उठे सबकी कदम तररम पम पम। तो ये जो था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मस्तानी का जो ये है, वो सेलिना जेटली को टारगेट किया गया, क्योंकि उसके यहाँ पे पापा है ब्राह्मण, मैं सरस्वत ब्राह्मण, जो जेटली कहते हैं ना, दिमाग में जो जट होता है ना, जो जिसका ये खुल जाता है, मीन्स खाई के पान बना मस्त बनारस वाला, जो खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर जो ऐसा करे कमाल, सीधा कर दे सबकी चाल। तो ऐसा ही जिनका जो दिमाग में जो जट होता है ना, जो सुलझ जाता है और फिर वो इसको मीन्स ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उन्हीं को जटली कहते हैं, जो कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा ज्ञान है। तो ये उसकी पापा है ब्राह्मण जटली और उसकी माँ थे मुस्लिम। कहाँ की थी, अरेबिया की शायद, या कहाँ की उसकी मम्मी जो
मुस्लिम थी और वो मॉडल थी और वो डॉक्टर भी थी। मीन्स काफ़ी तो उसका पापा का प्यार हो गया उनसे और फिर उन लोगों ने शादी कर ली। तो ये जो श्रेया शेट्टी का केस मुझे लग रहा था कि मस्तानी का केस। और आकाशी भाई तो कौन है आपको तो पता ही है, मीन्स मेरी बीवी मनी जी। तो ये जो दोनों के बीच में जो क्या हो सकता है झगड़ा, मीन्स ये टेंशन ये वो, ये सब बाजीराव मस्तानी ने दिखाया कि देखो तुम जिस लाइन पे जा रहे हो उस लाइन पे ये सब हो सकता था, ये हो सकता है या मीन्स ये या नहीं, जो नहीं होना चाहिए। तो ये लग रहा है कि ये बाजीराव मस्तानी मुझे टारगेट करके उन्होंने ये इतने सारे हिस्ट्री इपिक से एक किताब में एक इपिक चूज करके उस पर बहुत बड़ा फिल्म बना दिया और ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आया। जिस टाइम पे जो खुराक लोगों को देना है ये बॉम्बे के डायरेक्टर को पता है और ये कुछ कुछ मेरे मूवमेंट्स से भी रिलेटेड है। अभी मेरा मूवमेंट कुछ और है और ये कुछ और पिक्चर बनाएंगे तो उनका पिक्चर चलने वाला नहीं। पर जैसे जैसे मेरा मूवमेंट जैसा होगा उसी के हिसाब से अगर मूवी बनाएंगे तो उनका मूवी चलता है और वो सक्सेसफुल भी होता है। मीन्स पिकता नहीं, क्योंकि एक एक मूवी बनाने में इतने करोड़ों खर्चे होते। 30 करोड़ में तो मामूली पिक्चर बनते हैं, जो 100 करोड़ लग जाते हैं ऐसे बाजीराव मस्तानी जैसे पिक्चर बनाने के मिनिमम। और कुछ अगर साइंस फिक्शन एड वेड डाल दिया तब तो 250 करोड़ लग जाते हैं। इतना करोड़ खर्चा करने के बाद अगर वो पैसा नहीं मार्केट से वापस नहीं आया बिना प्रॉफिट के भी तो बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। तो इसलिए तो ये सब एक मीन्स एक ऐसे बंदे को चूज करते हैं जो अभी सब्जेक्ट ऑफ टॉपिक है। तो उस टाइम पे मैं टॉपिक था तो ये सब बनते थे मेरे ऊपर, तो क्या करें। एंड थैंक यू फॉर द मूवी एंड थैंक यू वेरी मच। एंड प्रियंका ने भी मेरे वाइफ का जो रोल बहुत ही खूब ये प्ले किया, क्योंकि मैंने बोला था एक वीडियो की शादी के बाद मुझे प्रियंका चोपड़ा के थोपड़ा और मेरे वाइफ का थोपड़ा बिल्कुल एक जैसे लगता था। और उसी को टारगेट करके प्रियंका चोपड़ा ने एक मूवी भी बनाया बर्फी, तो उसमें भी बर्फी लिया गया। और ये जो थैंक यू फॉर द मूवी, थैंक यू वेरी मच।